कि इस हाड़ मास के पुतले पर इतना क्यों फिदा हुआ है। इतना क्यों फिदा हुआ रे बाप रे, वो इतना क्यों फिदा हुआ है। इस हाड़ मास के पुतले पर इतना क्यों फिदा हुआ है। बताया कवि ने, अरे ये मकान है बड़ा रे अड़बंगा। कौन सा मकान? जहाँ में ये जीव बैठा है? परमपिता परमात्मा का वास है। ये जीव जो बैठा है, ये मकान ये बड़ा अड़बंगा है। मकान है बड़ा रे अड़बंगा, अरे तो मजबूत लगाए दे खंबा, अरे तो मजबूत लगाए दे खंबा। दो खंभे लगे हैं इस मकान के अंदर वक्तो, और ये खंभे इतने मजबूत हैं, चाहे गठरिया पाप की ले आओ और चाहे भूसा की ले आओ, चाहे चोरी की ले आओ, चाहे ठगी बेईमानी की ले आओ, लेकिन इन खंभन पे कोई असर ही नहीं है। उस बनाने वाले को देखो कितने उसने कौन सी सरिया लगाई, कौन सा सीमेंट लगाओ, कौन से इसमें पाउडर लगाया, क्रीम लगाई, क्या लगाओ है? लेकिन देखो तासीर उस बनाने वाले की। आपने कभी विचार किया कि मैं जिस पाप को करने के लिए जा रहा हूं शरीर से, ये शरीर मेरा नहीं है, किसी दूसरे का है? नहीं किया क्योंकि मजा है ना। हमारे नौजवान भैया देखो आजकल ऐसे निकलेंगे घर से, भैया पूरी मत मानिए, हमारी नौजवान पार्टी इधर बैठी है। अरे अंदाजा लगाया कभी नहीं लगाया। अरे तो मजबूत लगाए गए खंबा, साढ़े 3 हाथ का लंबा। सतयुग में जीव की लंबाई थी 22.5 हाथ की। सतयुग में जीव की लंबाई थी 22.5 हाथ की, और त्रेता युग में जीव की लंबाई थी 17.5 हाथ की, और द्वापर में जीव की लंबाई थी 7.5 हाथ की, और आज कलयुग में जीव की लंबाई है 3.5 हाथ की। उसी के शरीर से उसी का शरीर नापो, अगर 1 इंच भी ज्यादा बढ़ जाए तो बताइए। 3.5 हाथ का, चाहे बच्चे का नापो तो और बूढ़े का नापो तो 3.5 हाथ का है। क्यों फर्क नहीं पड़ा, सोचा कभी है? अरे कम से कम ये तो देखो, हर प्रमाण जीव के सामने है, हर प्रमाण जीव के सामने है, लेकिन विचार नहीं करता है जीव। अरे 3.5 हाथ का लंबा, 3 हाथ का, और भैया समंदर जाके अधबर मेरे ताला।
वो इतना क्यों फिदा हुआ है इस हाड़ मास के पुतले पर इतना क्यों फिदा हुआ है। आगे एक लाइन और लिखी कवि ने, गौर करें मेरे भक्तों। अब करेंगे कथा तो बहुत कहनी है, भोले बाबा को ब्याह करवाना, लेकिन चलो चिंता न करो। अरे ये मकान किसने बनवाया, कोई कह सकता है हमारा भक्त कि शायद पता हो मकान ये किसने बनवाया है। अरे ये मकान बनवाया उसका हमें पता है, लेकिन पता है ये मकान हमारा जो है हमारे माता पिता ने ऑर्डर देके बनवाया था सोमेंद्र भैया। लेकिन धन्य रे मनुष्य के चोला, जो जवानी पर आ जाता है, पत्नी घर में आ जाती है तो माता पिता में लात लगा देता है। उसी माता पिता में लात लगा रहा है कब, जब तेरे अंदर जवानी आ गई तब। कभी विचार किया, कभी सोचा कि मेरा ये मकान, जिस मकान को लेकर के मैं अच्छी तरह घूम रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, हर शौक पूरी कर रहा हूँ, किसको बनवाने का किसका हाथ है, नहीं सोचा। चलो अरे ये मकान किसने बनवाया, अरे क्या देते हो आप किराया, कब दो ए सोमेंद्र किराया को देती। सही, अगर पत्नी ने जे कह देगा सुनो कल अगर धोती 3100 रुपया की नहीं आई तो ध्यान रखियो, रोटी को हिलो मन देखियो, ट्रक लियो, तो कल किन्ने देखिए आज ही 3100 रुपया की शाम तक धोती आ जाएगी। और मैया बबुला अगर चप्पलें फटी पहने डोल रहे तो मैंने की कोई परवाह नहीं, चाहे मैंने के पैर में कितने कांटे घुस जाए। माताओं बुरी मत मान जाइए, तुम्हारी बुराई ना कर रहे, हम भैया ने की बुराई कर रहे हैं, बुजुर्ग ने क्यों ना कर रहे हैं, नौजवान भैया ने की कर रहे हैं, जो हमारे बराबर के भैया हैं तो लड़ेंगे कुछ थी है। कोई बुराई की बात थोड़ी है, क्यों भैया जान कोई बुराई की बात है ना, बराबर के भैया लड़ेंगे। लेकिन माँ बाप की तरफ जीव नहीं देखता है जमाने में आकर के कि मैं अपनी पत्नी के लिए 1000 रुपए की साड़ी ला रहा हूँ, माता पिता के लिए चप्पल भी नहीं है जो पैर में कांटे उसे, कोई बात नहीं। सबकी तरफ गौर ना करी, लेकिन कभी ये भी गौर नहीं किया कि जिस मकान में हम रह रहे हैं इसका किराया दें या न दें। कभी सोचा? अब विचार कर रहे होंगे 2-4 लोगों ने तो प्रमाण निकाल दिया होगा, किराया देने कहाँ जाएं, कोई ऑफिस है नहीं, कोई मनी ऑर्डर है नहीं, कोई फोन पे है नहीं, कहाँ दें जाए। लेकिन हाँ भूल रहा है जी, इस शरीर का किराया देने के लिए बैग बैग पर ऑफिस बनी हुई है, मनी ऑर्डर खुले हुए हैं, फोन पे चालू है। सोमेंद्र भैया नहीं चालू, बताओ जहां मंदिर है वहीं फोन पे चालू, कोई दुकान है कोई ऑफिस है। भगवान ये नहीं कहता कि मैं तेरे पैसों का भूखा हूं, मेरे लिए पैसे भिजवा देना, परमात्मा कभी नहीं कहता। एक पति परिषद महाराज परमात्मा सिर्फ ऐसा कहता है, उसका किराया केवल यही है कि जहां मेरी कथा चल रही हो, मेरे भजन को जोर जोर से आवाज लगा के बोलना, ताली बजाना, ये मेरा किराया है। सत्संग जाकर के सत्संग सुनना, ये मेरा किराया है। मेरा स्मरण करना, ये मेरा किराया है। मेरी यात्रा में पैदल चलना, ये मेरा किराया है। लेकिन आए रे जमाने, कुछ दिन पहले हमारी 7-8 साल की उम्र तो गुरुजी के संग हम परिक्रमा लगा करते, तब सब लोग पैदल, और आज पैसे वाले लोग तांगड़ी में गोबर भर के परिक्रमा लगा देखे हमने, क्योंकि उनके पास पैसा है।
मेरे भक्तों, किराया देने के लिए माता बहनाओं कहीं नहीं जाना है भाई बंधु। जहां भगवान की कथा हो, जोर से कीर्तन बोलो, ताली बजाओ, वो भगवान की प्रेम से कथा सुनो। जी मत पूछो जी जमकी कितने रुपये बनवाए, ए जी तुम्हारी साड़ी को ना ये क्या कहते हैं लला, बॉर्डर बड़े अच्छे लग रहे हो, कहाँ से कौन से बाजार से लाए। अब तुम्हें नई बात में लगी रहोगी तो कथा का पलने पड़ेगी। और शाम को घरे जाओ, फिर कहती हमारी सास बड़ी खराब है, हम तो लड़ी कथा सुनवे गए से। और सास लड़े ही तुम्हें पूछे कौन सी कथा कही, बोले हमने तो एक झमकी कथा सुनी, एक बॉर्डर की। तो सास तो लड़े ही जो जाता अच्छा तो घरे काम करती, माँ कथा में बनावा तो समय व्यतीत कर। बताओ बताओ, आप खुद अशांति पैदा करोगी तो अशांति मिलेगी। इसलिए भगवान का शरीर का जो किराया है उसे साथ साथ उगाते चलो। अगर साथ साथ वो नहीं उगाओगे तो भैया वो का हो तो सोमेंद्र बाद में का कट जाते हैं, लोन हो तो सबन की RCC कटी डोले, समझे। परमात्मा का भजन करो। मकान 2-4 लाख रुपया खर्च करके जीप बनवा ले तो में हर साल नई नई पट्टी पुट्टी पता न का कलर होता है। और जा मकान की कबू चिंता है क्रीम पाउडर हमारी लाई करी, क्यों क्रीम पाउडर नहीं करती माता, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये भी अंदाजा लगाओ, प्रमाण तुम्हारे सामने है। लोग कहते हैं कि परमात्मा का ज्यादा भजन करें सोमेंद्र भैया तो उतने दुखी है। मैं गद्दी पर बैठा हूं तो बात दुखी की प्रारंभ हुई है भक्तों, अभी कथा नहीं कह रहा हूं। मैंने शुरू में एक बात कही कि सब लोग दुखी हैं, वो दुख की बात चल रही है। कहां से दुखी है और क्यों दुखी है, अभी कथा का नंबर नहीं आया। अरे लोग प्रमाण देखे, कहते हैं कि परमात्मा की हम बहुत पूजा करते हैं, हम सबसे ज्यादा दुखी। हमसे कहा है लोगों ने, बोले महाराज जी बड़े बड़े सारे पूजा करते करते मरे जा रहे हैं, उतने ही दुखी है। लेकिन दुखी क्यों हो, तुमने प्रमाण नहीं ले पाया, अपना भाव जागृत नहीं कर पाया उस परमात्मा के लिए, तो दुखी तो रहोगे। कितने सुंदर उसने ये कलर किया है ना, कितने महंगो क्रीम, कितने महंगी पाउडर, यानी कि कुछ भी जो भी होता है श्रृंगार में सब लगाए लो। अगर 1 या 2 घंटा से ज्यादा चल जाए तो हमें बताओ कहाँ चल जाता है, क्यों सोमेंद्र भैया। अरे उस बनाने वाले ने इस मकान पर वो कलर कर दिया है मेरे भक्तों कि इसके सामने किसी का रंग नहीं जम सकता है, हर एक रंग फीका है। और जब इस रंग के सामने कोई रंग नहीं चढ़ सकता है तो फिर काय के लिए मरे जाता हो, काय को बावरे रह गए हो। इसी के रंग में तुम रंग के तो देखो परमात्मा के दर्शन होते हैं या नहीं। अरे क्या तुमने इनको उतवाया, और जब नए पुतवा पाए रहे तो फिर क्या बात है, फिर करता क्यों गुमान रे से मरसा हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की विमल कथायब करहूं यरंभा और सुनत न साध काम मद दंभा। जिसके श्रवण मात्र से काम क्रोध मद लोभ मोह सब छूट जाते हैं, उन्हीं भगवान की कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। मेरे भक्तों, महाराज उत्तानपाद की छोटी रानी सुरची जिस वक्त महलों में आई तो बड़ी रानी को निकाल दिया, बेचारी खेतों पर रहने लगी।
और सोचने के बाद रात्रि को मरने के लिए गई तो बाबा नारद ने रोक लिया। कहाँ चल रही है पति परीक्षित महाराज कथा?